राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं अब केवल एक ही मार्ग शेष है, मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से आपस मार्ग को ढूंढना होगा। वो राहु और केतु के भांति संपूर्ण नहीं है। और फिर कहते हैं गुरु शुक्राचार्य मिल ही जाएगा और फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करके मार्ग देखते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राहु कहते हैं केतु मुझे पूर्ण विश्वास है शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से आपस मार्ग को ढूंढ लेंगे और कृष्ण की योजना विफल हो जाएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों की सहायता से आपस मार्ग को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं अपने सेवक से तुम यहीं रुको, आपस मार्ग भीतर है, अब मुझे उसे एकांत में जागृत करना होगा। और फिर शुक्राचार्य जाते हैं आपस मार्ग के समक्ष। और फिर तभी राहु कहता केतु से मैं अत्यंत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि कैसे शुक्राचार्य अपनी योजना को सफल करेंगे। और फिर तभी केतु कहता है मैं भी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों की सहायता से आपस मार्ग को जगाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और बलराम दाऊ को आभास होता है कि मुझे अचानक ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने को है। और फिर बलराम दाऊ रेवती जी से कहते हैं रेवती जी मैं अभी आता हूँ। और फिर श्री कृष्ण और बलराम दाऊ वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बलराम दाऊ श्री कृष्ण से कहते हैं मुझे कुछ तो आभास हो रहा है कान्हा, ऐसा आभास कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से चिंता मत कीजिए, वही होने वाला है जो होने वाला था। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अर्थात ये जो आभास मुझे हो रहा है इसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है ना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य और बताते हैं आपको जो ये आभास हुआ है वो आपस मार्ग के जागृत होने के कारण हुआ है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं आपस मार्ग, अब ये आपस मार्ग कौन है और इसके जागृत होने से कुछ अनिष्ट हो सकता है क्या कान्हा? यदि ऐसा है तो तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो? फिर श्री कृष्ण कहते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, एक एक करके पूछिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ठीक है और पूछते हैं तो सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि आपस मार्ग है कौन? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं आपस मार्ग एक असुर है, एक ऐसा असुर जिसके पास किसी की भी स्मृतियाँ लीन करने की शक्ति है, फिर चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या और कोई असुर ही क्यों ना हो। और अब आपस मार्ग जागृत हुआ है तो इसका अर्थ ये भी है तो इस संसार में अज्ञान जागृत होगा, क्योंकि आपस मार्ग का जन्म ही हुआ अज्ञान के कारण। और फिर बताते हैं कुछ ऋषियों के अज्ञान के कारण श्री कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव और देवी पार्वती ऋषियों के समक्ष जाते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती महादेव ये हम कहाँ आ गए? और फिर महादेव बताते हैं इन ऋषियों की परीक्षा लेने गौरी, इन ऋषियों को इनकी तपस्या का फल देने से पूर्व मैं इन्हें परखना चाहता हूँ, कहीं इनमें अपने ज्ञान के कारण, अपनी तपस्या और अपनी सिद्धियों के कारण अहंकार तो नहीं आ गया। और फिर महादेव और देवी पार्वती रूप बदल कर जाते हैं ऋषियों के समक्ष और कहते हैं भिक्षाम दही। और तभी ऋषियों की धर्म पत्नी खड़ी हो जाती हैं और प्रणाम करती हैं। और फिर कृष्ण जी बताते हैं ये सभी ऋषि अपने ज्ञान के अहंकार में कुछ इस प्रकार चूर्ण हो गए कि साक्षात महादेव और देवी पार्वती को नहीं पहचान पाए, उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। तत्पश्चात सब कुछ अनिष्ट होने लगा। और फिर ऋषि मुनि की धर्म पत्नी कहती हैं मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और तभी ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नी से कहता है मूर्ख, पहले तो तुम यज्ञ छोड़कर उठी, अब यज्ञ छोड़कर जाना चाहती हो, अनिष्ट करना चाहती हो? कदापि नहीं, वक्त क्या देख रहे हो, जाओ कहीं और से भिक्षा लो, अन्यथा हमारे यज्ञ में विघ्न डालने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं आप महादेव का यज्ञ कर रहे हैं और मैं महादेव की भक्त हूँ, महादेव के नाम पर थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए और हम चले जाएंगे, फिर आप ये यज्ञ कर सकते हैं। और फिर ऋषि मुनि कहते हैं तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। और फिर अपनी शक्तियों का अनुपयोग करके ऋषि मुनि सर्प भेजते हैं और फिर महादेव के समक्ष सर्प जाते हैं। और तभी महादेव शेषनाग को
प्रकट करते हैं और तभी सर्प भयभीत होकर पुनः वापस चले जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि मुनि कहता है, इस अज्ञानी स्त्री और इसके मायावी पति को बताना ही होगा। हमारे जैसे ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने का परिणाम क्या होता है। और फिर सभी ऋषि मुनि अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे होते हैं और तभी धर्म पत्नी कहती हैं, आप दोनों जाइए, महादेव और देवी पार्वती से हम आपसे विनती कर रहे हैं, कृपया आप जाइए यहाँ से। और तभी महादेव कहते हैं, देवियों आप हमारे लिए चिंता कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद, परंतु अब हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। ये जो भी करना चाहते हैं उसका सामना करने के लिए हम तत्पर हैं। और फिर तभी ऋषि मुनि अपनी शक्तियों से अपस्मार को प्रकट करते हैं और फिर अपस्मार कहता है, प्रणाम गुरुदेव ऋषि मुनियों से। और फिर ऋषि कहते हैं, हम सब ऋषियों ने मिलकर तुम्हारी रचना की है अपस्मार, तुम्हारा नाम अपस्मार होगा, तुम अज्ञानी और स्मृति के असुर होगे। और कहते हैं, जाओ इस अज्ञानी स्त्री को दंड दो। और फिर अपस्मार कहता है, जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार अपनी शक्तियों का उपयोग देवी पार्वती के ऊपर करता है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, गौरी तुम ठीक तो हो ना। और फिर देवी पार्वती महादेव को देखती हैं और कहती हैं, आप कौन हैं। और महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ को, तब महादेव ने अपस्मार को मूर्छित कर दिया और उसके पश्चात आज यही अपस्मार जागृत हुआ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, यही अपस्मार की शक्तियों से स्वयं देवी पार्वती महादेव तक को भूल सकती हैं, तो इसका अर्थ तो यही है कान्हा कि हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। और आगे बताते हैं बलराम दाऊ, इसका अर्थ तो यही है कि अगर अपस्मार यहाँ आ गया तो यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ जो इतनी अधिक प्रसन्न हैं, जो महादेव के नृत्य को देखकर महाभाव को बस अनुभव करने ही वाली हैं, वो सभी सब कुछ भूल जाएंगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं कान्हा ये तुम नहीं होने दे सकते, ये तुम भला कैसे होने दे सकते हो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब दाऊ होनी को कौन टाल सकता है। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, बलराम दाऊ से आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी तो अपस्मार जागृत हुआ है, यहाँ पहुँचा तो नहीं है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तो क्या कान्हा उसके यहाँ आने तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, उसे यहाँ आने से रोकना होगा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।